प्रिय मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार और आशा है कि आपकी दिनचर्या अच्छी चल रही होगी या जहाँ कहीं भी आप हों और परमेश्वर के अनुग्रह में आप बढ़ रहे हैं, ऐसी मेरी प्रार्थना है। और सिर्फ आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी, अपने लिए भी यही प्रार्थना है। हमारे समय काल की जो चक्र है, हम साल बिताते हैं, साल में 12 महीने पाए जाते हैं। 12 महीनों में फिर एक महीने में 30 या 31 दिन होते हैं और फिर उसमें 4 हफ्ते होते हैं, 4 सप्ताह होते हैं और एक सप्ताह 7 दिनों का पाया जाता है। और उसको हम बोलते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और इतवार। आप इंग्लिश में कहते हैं या हिंदी में कहते हैं, जैसे भी। तो ये 7 दिन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हमारे जीवन के लिए होते हैं। हम मंडे से शुरू काम करते हैं, अपना जो भी काम है, स्कूल जाना हो, ऑफिस जाना हो, कॉलेज जाना हो या इधर उधर ट्रैवल करना हो, हम सोमवार को, मंडे को काम शुरू करते हैं और फिर वो ट्यूसडे, वेडनेसडे करते करते सैटरडे तक आता है, 6 दिन। और उसके बाद 7वां दिन अर्थात जो इतवार का दिन है, संडे जिसे हम कहते हैं, वो बड़ा सुखदायक सा होता है। अब आप समझ गए होंगे कि सुखदायक क्यों होता है। भाई, उस दिन छुट्टी होती है कि नहीं? स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेस सब बंद रहते हैं। तो वो एक दिन होता है जो परिवार के रूप में या व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से हम इधर उधर जाते हैं, एंजॉय करते हैं। छुट्टी होती ना उस दिन, तो हम घूमते हैं या कुछ कार्यक्रम रखते हैं। अलग अलग लोगों के अलग अलग जो प्रोग्राम है वो कार्यक्रम करते हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि हफ्ते में सिर्फ 7 दिन होते हैं, 6 दिन नहीं होते या 8 दिन नहीं होते या 10 दिन नहीं होते, सिर्फ 7 दिन ही होते हैं। और बड़ी खुशी की बात है भाई कि 7वें दिन जो है वो छुट्टी है, क्योंकि अगर छुट्टी नहीं मिले तो साहब स्कूल जाते जाते बोरियत हो जाएगी। हाँ, हमारे स्टूडेंट भाई के लिए और हमारे कामकाजी लोगों के लिए, भाइयों के लिए, बहनों के लिए बहुत मुश्किल होगा अगर बीच में छुट्टी ना मिल जाए। ओहो। और आपको पता है कि हमारे जो पेड़ पौधे हैं वो भी ऐसे ही कुछ लॉ फॉलो करते हैं। एक प्रकार का लॉ, नियम उनके पास ये है कि वो कुछ समय बढ़ते हैं और फिर रुक जाते हैं बढ़ना, वो रेस्ट करते हैं, फिर वो बढ़ते हैं, फिर रेस्ट करते हैं, फिर वो बढ़ते हैं, रेस्ट करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं प्राकृतिक दुनिया में भी यही बात पाई जाती है जो हम करते हैं। जो कि सोमवार से शनिवार काम करते हैं, खूब जी जान लगा करके मेहनत करते हैं और 7वें दिन खूब एंजॉय करते हैं। फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, आराम करें, देर तक सोते, कुछ लोग देर तक सोते हैं। भाई, छुट्टी है, आराम से तान के सो जाओ, चादर तान के, है ना? और अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। तो ये जो इतवार का दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है, संडे जिसे हम कहते हैं। और हमें आराम की जरूरत है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो थक जाता है कि नहीं? और यही बात हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि ये 7वां दिन आया कैसे। आइए मैं पढ़ूंगा आपके लिए उत्पत्ति और उसका 2 अध्याय। यदि आप पहले अध्याय को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे पहले अध्याय में कि परमेश्वर ने पहले दिन ये बनाया, दूसरे दिन वो बनाया, तीसरे दिन और कुछ बनाया, 6वें दिन उसने मानव जाति को बनाया, अर्थात आदम और हवा को, और हम जो उसके बेटे और बेटियां हैं, पोते और परपोते जो भी हैं, हम मनुष्य जाति को उसने 6 दिन में बनाया। और फिर लिखा हुआ है कि 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। मैं आपके लिए पढ़ूंगा उत्पत्ति और उसका 2 अध्याय और 1 से 3 पद। उत्पत्ति उसका 2 अध्याय 1 से
3 पद। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, यो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। सारी चीजों को बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए इस काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने अपनी सृष्टि की रचना के सारे काम से विश्राम लिया। सो हम देखते हैं मेरे दोस्तों कि परमेश्वर ने ये एक योजना बनाई कि मैं 6 दिन तो काम करूंगा, पूरी इस दुनिया की सृष्टि करूंगा, बनाऊंगा और मानव जाति को बनाया 6 दिन में, लेकिन 7वें दिन उसने विश्राम किया। अब प्रश्न उठता है, क्या परमेश्वर को विश्राम लेने की जरूरत है? भाई परमेश्वर तो परमेश्वर है, उसे क्या विश्राम की जरूरत है? लेकिन वो हमारे और आपके लिए एक नमूना छोड़ना मांगता था। उसे विश्राम लेने की जरूरत नहीं है, वो तो परमेश्वर है, लेकिन आपके और मेरे लिए ये एक बहुत जरूरी था कि हम वो नमूना को देखें जो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए छोड़ा। विश्राम का दिन, पुराने नियम को अगर हम देखें तो विश्राम का दिन सैटरडे कहा जाता है, क्योंकि उनका जो शुरुआत होता था इतवार से लेकर के फ्राइडे तक, और फिर 7वां दिन उसको सब्त का दिन भी कहा जाता है। सब्त का मतलब है विश्राम का दिन। लेकिन हम देखते हैं कि जब से रोमन कैलेंडर आया तब पहला दिन जो कहलाता है वो इतवार है, और पहले सप्ताह के पहले दिन प्रभु यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठे वो पहले सप्ताह के पहले दिन हुए। तो अब लोगों ने सैटरडे की जगह पर शनिवार की जगह इतवार के दिन या संडे को 7वां दिन मान लिया। खैर जो भी हो, एक दिन तो मान लिया, और वही हमारे कैलेंडर में चला आ रहा है। यदि आप अपने कैलेंडर को ध्यान से देखें तो संडेज SUN सन हमेशा लाल अक्षर में लिखा रहता है, या इतवार जो है लाल अक्षरों में लिखा रहता है। इस बात को दर्शाता है कि भाई संडे जो है वो विश्राम का दिन है, छुट्टी का दिन है, और इसमें सब जगह पूरे दुनिया में ये हॉलिडे या छुट्टी के दिन या विश्राम का दिन माना जाता है। अब मेरा जो आज का जो विषय है वो इस बात पर बताता है कि हम विश्राम दिन को पवित्र माने। विश्राम दिन को हम अच्छी तरह से सकारात्मक रूप से हम विशेष करके विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हैं, उसके पीछे चलने वाले हैं, उसको हम जो बाइबल कहती है उसके बारे में हम देखें। और यही बात हम देखते हैं। यदि आप निकालेंगे, अगर आपके पास बाइबल है, या मैं आपके लिए पढ़ दूंगा इब्रानियों की पत्री और उसका 10वां अध्याय और 25 पद। 10वां अध्याय इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय और 25वां पद। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा, और 24 पद से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और प्रेम और भले कामों में उस्काने और के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसे कि कितनों की यह रीति है, पर एक दूसरे को समझाते और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक यही किया करो। तो हम देखते हैं कि जितना हम इकट्ठा हो सके चर्चेस में, कलीसिया में जा करके आराधना जब हम करते हैं तो इससे परमेश्वर पिता की महिमा होती है, प्रभु यीशु मसीह की महिमा होती है, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर की महिमा होती है। तो हमें विश्राम दिन को अर्थात इतवार को या संडे को पवित्र मानना है, ऐसे ही नहीं उसको उड़ा देना। ये परमेश्वर ने एक विधि शुरू से ही रखी हुई है और हमें उस विधि को मानना चाहिए, उस
नियम को मानना चाहिए जो परमेश्वर ने अपने वचन में दिया है कि विश्राम के दिन को हम पवित्र माने। अब हम देखते हैं, यदि आप प्रेरितों के काम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि सप्ताह के पहले दिन जो चेले थे और दूसरे जो विश्वासी थे वो एक साथ इकट्ठे होते थे और घर में या कलीसिया में जो जगह है जहां मिलते थे वहां मिलकर के परमेश्वर की आराधना करते थे, गीत गाते थे और वचन सुनाते थे, एक दूसरे के साथ मिलते थे और खाना भी खाते थे, प्रभु भोज भी होता था। तो ये पद्धति जो पहली शताब्दी में हम देखते हैं वो आज तक चली आ रही। इसीलिए आपने देखा होगा कि संडे के दिन, इतवार के दिन सब जगह चर्चेज में घंटे बजते हैं और लोग 9-10 बजे चर्च जाते हैं, है कि नहीं। मैं आपके लिए एक और भाग पढ़ूंगा जो पाया जाता है यशाया नबी की किताब और उसका 58 अध्याय, चैप्टर 58, और वहां से मैं पढ़ूंगा 13 से लेकर के आपके ले लीजिए 13 से 14 तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध न करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करे और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, और यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर न चले, अपनी इच्छा पूरी न करे और अपनी ही बातें न बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग को की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला है। बहुत गंभीर बात है, क्योंकि यह वचन यहोवा के मुख से निकला है। यहोवा परमेश्वर का ये जीवित वचन है। और यहां पर विश्राम दिन के लिए कई बातें लिखी गई हैं जिसमें आपको और मुझे ध्यान देना है। यहां पर शब्द आता है यदि, यदि का मतलब इफ, और यहां पर एक प्रकार का कारणवत है कि यदि तुम ऐसा करोगे तो ये होगा। तो वही बात है 13वां पद में, यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करें। अशुद्ध ना करने का मतलब क्या है? उसमें उल्टे सीधे काम ना करें, इधर उधर अशुद्ध जगहों में न जाए, अशुद्ध विचार, पवित्रता को बनाए रखें। सबसे बड़ी बात यही हम देखते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि विश्राम दिन को अशुद्ध ना करें और बाकी दिन को शुद्ध मतलब अशुद्ध करें, नहीं। हमें मंडे टू सैटरडे परमेश्वर के लिए अपने जीवन को शुद्ध रीति से बिताना है, लेकिन विशेष हिदायत, विशेष आज्ञा परमेश्वर ने दिया है विश्राम दिन के लिए, अर्थात इतवार के लिए। तो यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करे। अब आपकी इच्छा क्या है पूरी करने का? चलो यार आज शॉपिंग में निकल जाते हैं, आज छुट्टी है ना, शॉपिंग निकल जाते हैं, अरे साहब पिकनिक कर लेते हैं। ये अपनी इच्छा है, ये अपनी इच्छा है मेरे दोस्तों, हैं? चलो आज स्पोर्ट्स डे लगा लेते हैं, चलो आज पिक्चर देखने चलते हैं, आज छुट्टी है ना, और कभी तो छुट्टी मिलती नहीं है। ये देखिए, ये सब अपनी इच्छा को पूरा करने का यत्न है विश्राम दिन को। विश्राम दिन अर्थात इतवार इसलिए दिया गया है कि हम अपने शरीर को विश्राम दें। उसमें कोई ऐसे अननेसेसरी जो आवश्यक नहीं है काम ना करे। आपको पता है पुराने नियम में जब विश्राम का दिन आता था तो इस्राएली लोगों को सिर्फ उतना ही चलना पड़ता था जितनी दूरी उनके घर से उनके तंबू तक, परमेश्वर का जो तंबू होता था, परमेश्वर का जो मंदिर होता था, वहां तक उनको चल करके जाना और वापस आना। उसको एक टर्म दिया गया है सब्त का दिन। यदि हम प्रेरितों के काम पढ़ें, पहला अध्याय 12 पद, जब वे जैतून नामक पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट
एक शब्द के दिन की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे। ये जो यहाँ पर जो संदर्भ है वो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए गए और तब वो वहां से शब्द का दिन इस्तेमाल किया गया। मतलब जो अलाउड था, जो कि मेरे ख्याल में 1 किलोमीटर से थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है या थोड़ा कम हो सकता है, उतना अलाउड था, उतना वो काम कर सकते थे, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हम बिल्कुल स्ट्रिक्टली ऐसे तो ना बने, लेकिन जो कहने का मतलब है कि अपने मन की मंशाओं को पूरा ना करें। ये पवित्र दिन है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है साहब, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करें और विश्राम दिन को आनंद का दिन, रिजॉइसिंग का दिन, परमेश्वर की आराधना का दिन यदि हम करें तो परमेश्वर उस पर क्या देगा? आशीष देगा। उसमें हमें रिजॉइसिंग होना है, रिजॉइस इन द लॉर्ड, परमेश्वर में आनंदित हो, कुड़कुड़ाना नहीं है। अच्छा सब क्या होता है कुड़कुड़ाना? कब होता है कुड़कुड़ाना? चलो जी आज चर्च जाना है, कलीसिया जाना है, संडे है, विश्राम का दिन है, इतवार का दिन है, ओफ ओ क्या मम्मी पापा पीछे पड़े, चर्च जाना, आप ही लोग जाओ चर्च, मैं नहीं जाता, मैं नहीं जाती। एक तो एक ही दिन मिलता है हफ्ते में और उसमें भी चर्च जाना। कभी कभी हम कुड़कुड़ाते हैं पहले मैं कुड़कुड़ाता था थोड़ा सा, जब प्रभु में उतना मैं बढ़ा नहीं था, और फिर आनंद की बात कहाँ आ गई, है ना। विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, और यदि तू इसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर न चले और अपनी इच्छा को पूरा न करे और अपनी ही बातें न बोले, बाप रे बाप, आप पढ़ लीजिए इसको, यशाया 58:13 पद बड़ा खतरनाक है। तो जो पूरा इसका जो सार है मेरे मित्रों, वो ये है कि विश्राम दिन को हम गलत रीति से इस्तेमाल ना करें, अशुद्ध ना करें, क्योंकि ये पवित्र दिन है, ये आनंद का दिन है और इसमें हमें आराधना करना। क्योंकि देखिए जो पहली शताब्दी की जो कलीसिया थी वो सप्ताह के पहले दिन मिलती थी, अर्थात इतवार के दिन। तो वही प्रथा जो है आज हम चला रहे हैं कि जैसे चेले मिलते थे, अर्ली विश्वासी जो थे, पहली शताब्दी के जो विश्वासी थे वो मिलते थे। तो आज हम देखते हैं कि इतवार के दिन सब लोग चर्च जाते हैं, विश्वासी लोग विशेष करके। तो इन सब बातों को न करके हमें कहां जाना है? प्रभु के भवन में जाना है, जहां पर आराधना होती है, वहां पर पास्टर होते हैं, है नहीं। और विशेष करके आराधना के अलग अलग टाइम होते हैं। किसी चर्च में 9 बजे शुरू होता है, किसी चर्च में 10 बजे शुरू होता है और करीब 12-1 बजे तक चलता रहता है। उसमें हम क्या करते हैं? जाकर के सब लोगों के साथ आराधना करते हैं परमेश्वर की, एक साथ मिल करके। अब लोग बोलेंगे अरे यार चर्च जाने की क्या जरूरत है, हम घर में भी कर सकते हैं, टीवी देख करके, टीवी में भी तो प्रोग्राम आता है। आता है, जरूर है, और आप घर में भी आराधना कर सकते हैं, उसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन किंतु जब आप दूसरे लोगों के साथ आराधना करते हैं तो भाई साहब बात कुछ और है। और एक दूसरे की जो गर्माहट है, आत्मिक गर्माहट, आत्मिक गर्मजोशी जिसे कहते हैं, वो एक दूसरे के साथ फेलोशिप साथ करने के लिए जो मिलती है, आनंद आता है, वो कुछ और है। जी हाँ, वहां आप जाते हैं चर्च में, लोगों से मिलते हैं, बोलते प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, जय मसीह की है, आप कैसे हैं? ठीक है। आप बीमार चल रहे थे, अभी तो ठीक है? हाँ प्रभु की दया से मैं ठीक हूं। तो हम आपस में क्या करते हैं? बातचीत करते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं। कितनी अच्छी बात है जब विश्वासी भाई बहन एक दूसरे के साथ विशेष करके इतवार को मिलते हैं और एक आनंद आता है, एक जबरदस्त आनंद आता। भाई साहब हम तो चर्च जाने के लिए उतावले रहते हैं, मेरी और मेरी पत्नी, कि कब हम चर्च जाएंगे इतवार को जल्दी से, ताकि लोगों से मिले, परमेश्वर की आराधना करें। और हमारे जो पास्टर हैं वो फिर सबको वेलकम करते हैं, और भी दूसरे लोग आते हैं जो विश्वासी शायद ना हो, वो भी इस आनंद को देख करके उस आनंद में शामिल हो जाते हैं। अरे वाह, इतना अच्छा
बात विश्वासी लोग करते हैं, वो भी इसके बारे में सोचते हैं। तो विश्राम का दिन या इतवार का दिन जो है, संडे का दिन, वो प्रभु के साथ बिताने का है। 2 घंटा 1 घंटा जो भी टाइम आप दे सकते हैं, इससे परमेश्वर की आराधना होती है और वो बहुत खुश होता है। इसीलिए तो आपको और मुझको परमेश्वर ने बनाया। संडे को जब हम चर्च जाते हैं, गीत गाते हैं, सबके अपने अपने मनपसंद गीत होते हैं, आत्मिक गीत गाया करो, लिखा हुआ ना बाइबल में। और फिर उसके बाद कोई किसी की गवाही होती है कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या काम किया, तो लोग बताते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। फिर लोग अपनी प्रार्थनाओं का रिक्वेस्ट भी रखते हैं, भाई मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरा एग्जाम है या फिर मेरा काम अभी लगा हुआ है, परमेश्वर मेरी सहायता करना। या कोई बीमार है चर्च में, कलीसिया में अगर कोई बीमार है तो उसके लिए प्रार्थना की जाती है। तो कई प्रकार की प्रार्थना होती है। हमारे देश के लिए प्रार्थना की जाती है, हमारे नेताओं के लिए प्रार्थना की जाती है, हमारे दोस्तों के लिए प्रार्थना की जाती है जो प्रभु में अभी तक नहीं आए। तो कई प्रकार की प्रार्थनाओं को 2-3 लोग लाते हैं और प्रार्थना करते हैं। उसके बाद परमेश्वर का वचन सुनते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है कि भाई होशियार रहिए। जो पास्टर साहब है वो देता है वचन परमेश्वर की आत्मा में हो करके, और फिर हम फिर भेंट भी लेते हैं। भाई अपना 10वां हिस्सा तो देना चाहिए ना। अरे 10वां हिस्सा से भी ज्यादा देना चाहिए, जितना हो सके परमेश्वर के काम के लिए, आपकी कमाई का। और ये पैसा प्रभु के कार्य के लिए जाता है, दूसरों की सहायता के लिए जाता है। ये सब पहली शताब्दी से चला आ रहा है और हमें हर इतवार को, कम से कम हर इतवार को तो ये करना चाहिए। तभी तो ये विश्राम का दिन अच्छी तरह से बीतता है। और फिर उसके बाद प्रभु भोज भी होता है, कभी कभी हफ्ते में 1 बार या महीने में 1 बार, अलग अलग रीति के अनुसार। मेरे दोस्तों, हम चर्च जाना न छोड़े इतवार के दिन, लेकिन खुशी के साथ जाए, आनंद के साथ जाए और स्तुति गान करते हुए परमेश्वर के भवन में अंदर जाएं और स्तुति गान करते हुए परमेश्वर के भवन से बाहर आए और घर वापस आए, जहां कहीं भी है। तो मैं आज आपके सामने ये बात बता रहा था कि इस प्रकार हम विश्राम दिन को, इतवार के दिन को पवित्र बना सकते हैं, इसके बजाय दूसरे और चीजों में उलझ जाएं जिसको परमेश्वर नहीं चाहता। जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है? 14 पद, जब तुम ऐसा करो तो तू और यहोवा के कारण क्या होगा? सुखी होगा। यह है साहब परमेश्वर की आशीष। परमेश्वर आपको आशीष देगा, सुखी होगा आपका जीवन। और जैसे लिखा हुआ है कि देश के ऊंचे स्थान पर चलने दूंगा और वो तेरी उपज को खिलाऊंगा। ये सब आशीष परमेश्वर देगा। अब कभी कभी हम लोग बीमार क्यों होते? बीमार पड़े रहते क्योंकि एक शायद कारण ये हो सकता है कि हम चर्च जाने में आनाकानी करते हैं। बोलते अरे यार वहां तो बड़े लंबे लंबे सरमन देते, पता नहीं 1-2 घंटे का। नहीं, कोई बात नहीं, आप सुनिए, परमेश्वर का वचन सुनिए। हो सकता है एक वचन आपके जीवन के लिए काम आए, है ना, आत्मिक जीवन के लिए। और परमेश्वर फिर शारीरिक जीवन में भी आशीष देता है, हमारे स्टडीज में भी आशीष देता है। हाँ, क्यों? क्योंकि हम उसके पवित्र दिन को पवित्र माने, आनंद का दिन माने। सो आइए फिर से हम उस भाग को पढ़े मेरे दोस्तों, और आशा है कि आप आनंद के साथ स्तुति गान करते हुए परमेश्वर के भवन में इस इतवार को जाएंगे और सबके साथ मिलकर आराधना करेंगे। मैं फिर से पढ़ूंगा यशाया 58, 13 और 14। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध न करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करे, और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, यदि तू उनका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर न चले, अपनी इच्छा पूरी न करे और अपने ही बातों में न उलझे या बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला है। परमेश्वर आपकी और मेरी अगुवाई करे।